नमस्ते बच्चों। ये बिहार बोर्ड के हिंदी की किताब का पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है। पहला पार्ट में एक कविता दी गई है जिसका नाम है अरमान। अरमान कविता को मैं यहाँ पर समझाऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की पहली पंक्ति है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। दूसरी पंक्ति है मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। है शौक यही अरमान यही, ये जो कविता है जिस कवि के द्वारा लिखी गई है, कवि का नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा कविता के नीचे, राम नरेश त्रिपाठी जी है। इस कविता के रचयिता का नाम क्या है? राम नरेश त्रिपाठी। तो ये कविता उन्होंने लिखी है, वो कह रहे हैं कवि कि है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि कवि का शौक और अरमान यही है कि वो कुछ करके दिखलाना चाहते हैं। लेकिन क्या कवि दिखलाना चाहते हैं? कवि की ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इसका मतलब है कि ये कविता हमसे मेल खाती है। हम छोटे बच्चे जो क्लास में बैठे रहते हैं, जो इस कविता को पढ़ रहे हैं, उनका यही उनकी सोच बन जाए, उनकी विचारधारा यानी उनके सोचने का तरीका जो है यही हो जाए। उनका भी शौक यही होना चाहिए, उनका भी अरमान यही होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में आगे चल के कुछ करके दिखलाएंगे। जाहिर सी बात है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जब मैं क्लास में भी पढ़ाती हूँ, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी क्लास में या कोचिंग सेंटर में या ट्यूशन में कहीं भी, तो उनका एक लक्ष्य होता है, उनकी एक इच्छा होती है कि हम बड़े होकर कुछ बने। उनके माँ बाप की भी इच्छा होती है। तो शौक और अरमान, अरमान में होती है इच्छा, अरमान का अर्थ है इच्छा। यही शौक है। जैसे शौक हमें कई चीज़ों का होता है, किसी को टीवी देखने का होता है, किसी को गाना सुनने का, किसी को डांस करने का, किसी को ड्राइंग करने का, किसी को कोई डिफरेंट टाइप का खेल खेलने का, किसी को क्रिकेट, कोई फुटबॉल, ये सब पसंद करता है। ये शौक होते हैं जो हमें आनंद देते हैं, जो हमें खुशी देते हैं, कुछ ऐसा क्रियाकलाप। तो यहाँ पर हमारा भी यही शौक होना चाहिए और हमारा शौक है भी कि हम बड़े होकर कुछ बने, जिंदगी में कुछ करके दिखलाएं। तो कवि ने तो ये कविता लिखी है, लेकिन ये अब हमारी विचारधारा, हमारी इच्छा बन गई है, हमारी कविता बन गई है। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हो गया? है शौक यही अरमान यही। अरमान का अर्थ मैंने क्या बताया? इच्छा। तो शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, हम जिंदगी में कुछ बन के कुछ करके दिखलाएंगे। देखो दूसरी पंक्ति क्या है? मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। ये बहुत ही अजीब सी लाइन है, मरने वाली दुनिया में हम। मरने वाली दुनिया का क्या अर्थ होता है बच्चों? मरने वाली दुनिया मतलब आपने देखा ही होगा कि जो भी प्राणी जन्म लेते हैं वो मरते जरूर हैं, सभी मरते हैं, कोई भी यहाँ अमर होके रहने नहीं आता। मैं हनुमान जी की बात नहीं करूंगी, और भी कुछ लोगों के नाम यदि आप जानते हैं जिन्हें हम अमर जानते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि वो अमर होंगे तो होंगे, मैंने कभी देखा नहीं। इसलिए मैं इंसानों की बात करूंगी, किसी देवी देवता या फिर कोई ऐसे व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी जो कि हम कहानियों में सुनते हैं। किसी व्यक्ति का नाम जिसे हम जानते हो वो अमर है, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। जो भी इस धरती पे जन्म लेता है मरता जरूर है, हम भी जानते हैं कि एक दिन हम भी मरेंगे, लेकिन फिर भी जो है हम बच्चे, कवि, हम सभी चाहते हैं कि अमरों में नाम लिखाएंगे। ये बच्चों की भावना, बच्चों की मन की इच्छा क्या है कि अमरों में नाम लिखाएंगे, यानी जो लोग अमर हैं, अमरों का जो लिस्ट है, अमर लोगों की लिस्ट, उनके नामों की जो लिस्ट है, उसमें हम अपने नाम को अंकित करवाएंगे, उसमें हम अपना नाम को उसमें डलवाएंगे, उस लिस्ट में हम अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो क्या यह संभव है कि कोई इंसान मरे ना, अमर हो जाए? यदि अपनी इच्छा हो तो ये तो सभी कर लेंगे कि हम अमर हो जाएंगे, क्यों मरे। यहाँ अमर होने का अर्थ इंसान के शरीर के अमर होने का नहीं, उसके नाम का, उसके कर्मों का अमर होने का अर्थ लगाया जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर, ऐसे तमाम लोग हैं, झांसी की रानी।
तो ये सारे नाम हम हमेशा सुनते हैं। ये लोग क्या जिंदा हैं? नहीं है, ये भी मर चुके हैं। लेकिन हम इन्हें आज भी इनके जीवनी को पढ़ते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनके नाम को, इनके कर्मों को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ये कुछ करके दिखला के गए हैं इस दुनिया को, जिसकी वजह से ये अमर हो गए हैं। इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं, मरने वाली दुनिया में कि कोई जन्म लिया, जस्ट जिंदगी को किसी तरह से काटा, कैसे भी अपनी जिंदगी गुजारी, खाया पिया और मर गए। ऐसे लोगों की ऐसी जिंदगी हमें नहीं जीनी है, हमें अमर बनना है। अच्छा, अब इसमें आओ, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। आप लोगों के दिल में क्या भावना होनी चाहिए कि जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है। छाया का मतलब ऐसा नहीं कि छाता लगा लिया, अम्ब्रेला खोल के रख लिया और सर पे छाया आ गया, नहीं। छाया का अर्थ है जिसको किसी का सहारा नहीं है, जो बेसहारा है, जिन्हें कोई भी जिनके दुखों को दूर करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है, उनकी मदद का कोई रास्ता नहीं है, जो बिल्कुल अकेले हैं, बेसहारा हैं, अकेले होते हुए भी जो बहुत गरीब हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाने के काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है, उन लोगों को हम गले लगाएंगे, उन लोगों को हम सुखी बनाएंगे। तो उन लोगों को गले लगाने और सुखी बनाने के लिए आपके पास कुछ पावर, कुछ पैसा, कुछ ज्ञान बुद्धि तो होनी चाहिए। तो यही आपको अचीव करना है, यही आपको पाना है। तो यही होगा कि कुछ करके दिखलाएंगे, कुछ बनेंगे, तभी तो किसी की मदद कर पाओगे ना भाई। अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कुछ ऐसे बड़े ओहदे पे पहुंचोगे, बड़े पोस्ट पे जब पढ़ लिख के कुछ बनोगे, तभी तो किसी की हेल्प कर पाओगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हाँ बैठ के किसी के साथ बस आंखों के आंसू पोंछ दिए और उसका दुख दूर हो गया। इससे तो किसी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। किसी के दुख क्या दूर करेंगे यदि आप खुद सक्षम नहीं होंगे, खुद योग्य नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको पहले बहुत बड़ा बनना होगा, कुछ करना होगा, तो बेसहारा लोगों का सहारा आप बन सकते हैं। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो लोग हार कर बैठे, हारने का क्या अर्थ है? किससे हार गए? कोई गेम चल रहा था क्या, उसमें हार गए? नहीं। कहने का मतलब है जो जिंदगी की समस्याओं से हार गए हैं, समस्याओं को सुलझा नहीं पाए और रोते रोते अब जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब क्या कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कभी अपनी आर्थिक समस्याओं को या और भी कुछ सामाजिक पारिवारिक कोई समस्या हो उसे हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, बेसहारा हैं, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। तो जैसे है हमें जिंदगी वैसे ही गुजारनी है, कष्टमय जिंदगी है, दुख का जिंदगी है, फिर भी हमें गुजारनी है। उम्मीद मार के बैठे हैं, वो जानते हैं कि कहीं से कोई मदद मिलने वाली नहीं है, उम्मीद भी उनकी खत्म हो गई है, आशाएं खत्म हो गई हैं, वे हार गए हैं जिंदगी से, वे समस्याओं से हार गए हैं। तो आप यदि किसी ऊंचे ओहदे पे हैं तो डेफिनेटली आपके पास पावर होगा और पैसा भी होगा, आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे, किसी की मदद कर पाएंगे। तो आप यदि उस जगह पे पहुंचे हैं, उस लक्ष्य को लेकर यदि आप पढ़ेंगे कि हमें कुछ बनना है, तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं। और आप क्या करेंगे? बड़े पोस्ट पे पहुंचकर, बड़े आदमी बनकर हम उनके बुझे दिमागों में, बुझे मीन्स जिनका दिमाग अब बंद हो गया है काम करना, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि हम कितना भी सोच ले, कुछ कर ले, हमारी समस्या का अंत नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आर्थिक संकट है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप यदि ऊंचे पोस्ट पर जाएंगे तो उनके लिए नौकरी खोज सकते हैं। आप अभी छोटे हैं, बड़े होने पे इस चीज को समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी को नौकरी नहीं मिले तो जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं, बहुत बड़े आदमी लोग हैं, उनके पास भेजा जाता है कि तुम उनके पास जाओ, शायद कोई काम उनके पास होगा, वो तुम्हें देंगे। सुना होगा शायद आस पड़ोस में, घर परिवार में। ठीक वैसे ही उसी पोस्ट पे आपको पहुंचना है कि लोग अपनी समस्याओं का हल आपके पास ढूंढने आए, आप उनकी मदद कर सकें
और उन्हें आर्थिक संकट तो मतलब पैसे का अभाव, पैसे की कमी यदि किसी को है तो आप जॉब दिला सकते हैं, जॉब वहाँ पे बना सकते हैं, कुछ यदि फैक्ट्री बनाए आप तो किसी को जॉब दे सकते हैं। तो इस तरह से आप मदद कर पाएंगे। लेकिन इस सब के लिए क्या करना होगा, पहले खुद को बनाना होगा। तो जब खुद को बना लेंगे तो उनके बुझे हुए दिमागों में, जिसमें उन्हें कोई आशा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, जो हार गए हैं, उनके बुझे दिमागों में आप फिर से उत्साह जगाएंगे। फिर से वो सोचेंगे कि नहीं नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम फिर से अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, दुख में जिंदगी हीन नहीं बितानी होगी, हम इससे आगे निकल सकते हैं। ये आपके कारण संभव होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। और क्या हमारी धारणा है, बच्चों की क्या इच्छाएं हैं, कवि ने क्या कहा है, बच्चों की क्या इच्छाएं हैं और होनी चाहिए। रोको मत, आगे बढ़ने दो, कोई हमें रोको मत। आपको शिक्षा का अधिकार है, आप पढ़ेंगे, स्कूल में आएंगे और मन लगा के पढ़ेंगे, सारा होमवर्क करेंगे, सब कुछ जानेंगे, सीखेंगे, पूछेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई स्कूल आने से यदि रोके तो ये गलत है, आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, तो आप रुकेंगे नहीं। आप क्या कहेंगे, रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। आज़ादी किससे, हमारे देश में अब अंग्रेजों का राज तो है नहीं, तो अब आज़ादी की क्या जरूरत, आज़ादी की जरूरत है, हम तो आज़ाद हैं, अंग्रेज तो चले गए, हमारा देश तो आज़ाद हो गया। लेकिन यहाँ पे किस आज़ादी की बात की जा रही है, यहाँ पे स्वतंत्रता की आज़ादी की बात, समस्याओं से आज़ादी की बात की जा रही है। अपनी जो कठिनाइयां हैं जिंदगी में, वो हर काल में, हर देश में, हर व्यक्ति के पास, हर उम्र के व्यक्ति के पास कुछ समस्याएं होती ही हैं, चाहे वो आप जैसे छोटे बच्चे हो या बड़े हो। उस समस्याओं से निकलना, कुछ लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे रहते हैं और कुछ क्या होते हैं, अपनी समस्याओं के साथ साथ दूसरों की समस्याएं भी सुलझाने का प्रयत्न करते, कोशिश करते हैं। तो आज़ादी के दीवाने हैं हम, समस्याओं से आज़ाद होने के दीवाने, मतलब एकदम बिल्कुल उसके पीछे पागल है कि हमें आज़ाद होना ही है। किनसे आज़ादी चाहिए, समस्याओं से आज़ाद हमें होना ही है। ये बच्चों की सोच है, आप लोगों की सोच होनी चाहिए। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। मातृभूमि की सेवा कैसे कर सकते हैं, भगत सिंह ने की थी फांसी लगाकर, गांधी जी ने की थी सीने पे गोली खाकर। आप कैसे करेंगे, आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनकर, अपने देश को उन्नति के राह पे ले जाकर आप मातृभूमि की सेवा, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। अपना सर्वस्व लगाएंगे, सब कुछ, सर्वस्व में सब कुछ, सब कुछ। हाँ, मातृभूमि मतलब जहाँ आपने जन्म लिया है, ठीक है, उस जगह को मातृभूमि कहते हैं। तो उसकी सेवा कैसे करेंगे आप, वहाँ की कुछ भी समस्याएं होंगी उसे सुलझाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक जगह पानी होगी, आपको पावर पानी होगी, जहां आप डिसीजन ले सके और आपके निर्णय को मानने के लिए दूसरे लोग बाध्य हों। तभी तो आप मातृभूमि की सेवा कर पाएंगे ना, उसकी समस्याओं का हल कर पाएंगे। और इसके लिए उस जगह को पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे। सब कुछ का अर्थ क्या है, यहाँ पर एकदम तन मन धन लगाकर एकदम पढ़ाई करनी है। किसी तरह करनी है, दिन रात, कभी तबीयत खराब हो गई, नो परवाह, लाइट नहीं है, कैंडल लाइट में, मोमबत्ती की लाइट में पढ़ेंगे, किसी तरह पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए, बारिश हो जाए, स्कूल आएंगे। तो ये हो गया आपका सर्वस्व, अपना सर्वस्व लगाएंगे। आप तो यही कर सकते हो ना, और क्या लगाओगे, अब आपके पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो आप वही कर सकते कि मन लगा के पढ़ाई करनी है, हमें उस जगह को पाना है, जिससे कि हम अपने समाज के, हमारे देश की समस्याओं का हम समाधान ढूंढ सके। अब लास्ट वाला देखो, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। उन वीरों के बच्चे हैं, जो भी आपने अभी तक महापुरुषों के नाम सुने होंगे, महापुरुषों के वीर स्त्री और पुरुष के फोटो देखे होंगे, तो वो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो अब नहीं है, एक समय में थे, वो पुरानी पीढ़ी के लोग थे।
वो जब थे तो हो सकता है कि हमारे दादाजी या दादाजी के भी दादाजी थे, लेकिन उनके कर्मों के कारण हम आज भी याद करते हैं उन्हें। तो वो तो गुजर गए, लेकिन आज हम नई पीढ़ी के, आज हम छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोग थे ना वो। तो हम उन्हीं वीरों के बच्चे हैं। इसी देश में वो भी हुए थे, इसी धरती पर, और इसी धरती पर हम भी हुए हैं। तो हम उन्हीं वीरों के बच्चे हैं। और वह वीर कैसे थे? जो धुन के पक्के सच्चे थे। वो जो सोच रहते थे वही करते थे। वो धुन के पक्के और सच्चे रहते थे। धुन मतलब जो उन्होंने सोचा, जो एक दृढ़ निश्चय किया, उसी पे डटे रहे, पक्के रहे और मन के सच्चे रहे। किसी तरह से कोई छल नहीं था, हमेशा देश की सेवा के लिए ही आगे बढ़ते रहते थे। कोई भी बुराई नहीं थी उनमें। तो अपने निश्चय पे, धुन पे वह हमेशा पक्के और सच्चे रहते थे। तो हम भी उन्हीं के जैसा बनकर उनका मान बढ़ाएंगे। मान मतलब इज्जत बढ़ाएंगे कि हाँ, भारत भूमि ऐसे लोगों की धरती है जहाँ हमेशा वीर और बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं। पहले भी ऐसे लोग हुए थे और देखो अभी भी हो रहे हैं। तो नाम बढ़ेगा ना, देश का इज्जत होगा ना। तो हम उनका नाम, उनका मान बढ़ाएंगे, उनकी इज्जत बढ़ाएंगे कि हम जिन वीरों के बच्चे थे उन्हीं के जैसे बनकर हम जग में नाम कमाएंगे। जग मीन्स संसार, दुनिया, उसमें नाम कमाएंगे। यानी अपने देश का नाम हम देश विदेशों में रोशन करेंगे, देश के बाहर भी, विदेशों में भी रोशन करेंगे, वहां तक ले जाएंगे। तो हमारे देश का नाम रोशन होगा कि अरे देखो भारत से आया है, हाँ, ये बच्चा, ये इंसान भारत से आया है, ये बच्ची आई है। तो कितने लोग अभी भी गए हैं और उनसे हमारे देश का नाम बाहर के देशों में काफी इज्जत से लिया जाता है। ठीक वैसा ही हम भी बनकर दिखाएंगे, ये कहा गया है इस कविता में। और मुझे लगता है कि इस कविता में जो भी विचार दिए गए हैं उस सब से आपकी जो है सहमति होगी, आपका समर्थन होगा उसमें। आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, ऐसा ही सोचेंगे, ऐसा ही बनना चाहेंगे। तो ये कविता है अरमान कविता। कविता का शीर्षक क्या है? शीर्षक मीन्स नाम। किसी कविता का नाम जो होता है या किसी भी रचना के नाम को क्या कहते हैं? शीर्षक। हाँ, शीर्षक का क्या स्पेलिंग होगा? देखो, शीर्षक की स्पेलिंग आप ये दे सकते हैं, शीर्षक। शीर्षक मीन्स होता है नाम। इस कविता का शीर्षक क्या है यदि पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? अरमान। और इस अरमान कविता के रचयिता का नाम क्या है? राम नरेश त्रिपाठी। अरमान कविता के कवि का नाम क्या है? राम नरेश त्रिपाठी। अरमान कविता के रचनाकार का नाम बताइए, क्या होगा? राम नरेश त्रिपाठी। तो यही है इस कविता की व्याख्या। क्लास 6 के बच्चे हैं, अभी आप छोटे हैं, तो मैंने इस तरह से कोशिश की समझाने की। यदि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को आगे बनाती रहूं, एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरा के बाद तीसरे, कंटिन्यू रखूं इसे, तो उसे भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। यदि आप चाहें कि क्वेश्चन को भी, ये प्रश्न उत्तर भी मैं आपको समझाऊं, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक वीडियो में सारे कवर मैं नहीं कर सकती, लंबा हो जाएगा। तो आप यदि ये प्रश्न उत्तर की बात करेंगे तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। धन्यवाद।